फूलों की राहों पर चलना सिखाते हैं, बिना रिश्तों के भी हम अपना बनाते हैं। लोग तो पत्थर और ईंट चूनों के मकान बनाते हैं, लेकिन जो संयमी हैं वो तो दिलों में जगह बनाते हैं। कहा है कि वास्तव में जीवन में यदि कुछ पाना है तो धार्मिक हो जाना। धार्मिक व्यक्ति कौन होता है? ऐसा नहीं कि धार्मिक व्यक्ति जीवन में नैतिक नहीं होता है, धार्मिक व्यक्ति और नैतिक होता है। हमारे जीवन में संयम हो। शांतिनाथ भगवान ने संयम को धारण किया और चक्रवर्ती, तीर्थंकर और कामदेव जैसे पदों को त्याग किया, क्योंकि जिसे समझ में आ जाता है एक बार की भोग बुरे भवरोग बढ़ावे, वैरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समयति सेवत लागे नीके। कहते हैं वास्तव में भोग कैसे हैं? जिंदगी एक चक्कर है। लोग कहते क्या करें, जिंदगी में बहुत चक्कर हैं। खाने का चक्कर, पीने का चक्कर, लोगों से मिलने का चक्कर, व्यापार का चक्कर, घर के काम का चक्कर, और इन चक्करों में रहते रहते आदमी हो गया एक दिन घन चक्कर। वास्तव में कभी ज़िंदगी में सफलता नहीं मिलती है। हम चाहते हैं सम्मान और मिलता है अपमान। हम चाहते हैं ज़िंदगी में सुख और मिलता है दुख, क्योंकि जो चाहोगे वो नहीं मिलता है। जिस दिन चाहे छोड़ दोगे उस दिन तुम जिंदगी में सुखी हो जाओगे। जो इंद्रियों का दास है वो ही जग का दास, जिसकी इंद्रियां दास हैं वो ही खासम खास। तुलसी जी भी कहते हैं अली मृग मीन पतंग गजीन के कही आँच, तुलसी वाकी कौन गति जाके पीछे पाँच। हर शासन कहता है कि क्या करना चाहिए, हर शासन कहता है हमारी नीति कैसी होना चाहिए, हर धर्म कहता है हमें क्या क्रियाएं करना चाहिए, लेकिन एक जैन शासन है वो कहता है कर्ता को कैसा होना चाहिए। हम क्या करते हैं इसका कोई मायना नहीं रखता है, लेकिन हम कैसे हैं। हम ठीक हैं तो हमसे जो कार्य होगा वो अच्छा होगा। हम ठीक हैं तो हम हमेशा दया परोपकार करना नहीं पड़ेगा, जो होगा वह परोपकार हो जाएगा, जो निकलेगी वो दया हो जाएगी, और जो क्रियाएं होंगी वो अपने आप नैतिक होंगी। नैतिक व्यक्ति ऊपर से थोप सकता है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति अपने आप उससे जो क्रियाएं होती हैं, अनाचार, अत्याचार, चोरी, लूट खसोट कर ही नहीं सकता है वो, क्योंकि वो जानता है कि कितने दिनों के लिए जोड़ना। इतना ही पदार्थ पहले भी जोड़ा था और पहले भी छोड़ा, अब भी छोड़ूंगा। जो जितना जोड़ता है उतना छोड़ता है, जो जितना दौड़ता है वो इतने जल्दी हार मानता है ज़िंदगी में। लेकिन हम शुरू से कहते हैं कुछ करो, कहीं दौड़ो, कहीं पहुँचो, कहीं पहुँचो। बच्चे से कहते हैं स्कूलों में आगे पहुँचो, थोड़ा बच्चा युवा होता है तो कहते कंपटीशन में आगे पहुँचो, फिर कहते हैं दुकानदारी में, धन वैभव में आगे पहुँचो, नौकरियों में आगे पहुँचो, पदों में आगे पहुँचो, सम्मान में आगे पहुँचो, राजनीति में आगे पहुँचो, और गांव से शहर पहुँचो, शहर से राजधानी में पहुँचो, राजधानी से विदेश में पहुँचो, विदेश से और कहीं पहुँचो। और जब सब जगह की पहुँच थक जाती है, जब सब पहुँचों से हम हार जाते हैं, तो कहते हैं अब कुछ नहीं तो स्वर्ग में पहुँचो। हमारी मांग समाप्त नहीं होती है, भिखारी की मांग कभी समाप्त नहीं होती है। इसी प्रकार से आदमी जिंदगी भर वहाँ दौड़ता है, संसार में दौड़ता है। जबकि हमारे आचार्यों ने कहा है जब लो न रोग जराग है तब लो झटत निज हित करो, जब लो न रोग जराग है तब लो झटत निज हित करो। उन्होंने कहा हित करो। हित क्या है? हित धन पैसे में, नौकरी में, वैभव में, पद में, प्रतिष्ठा में, राजनीति में, ऐसी इन चीज़ों में सुख नहीं है। इन चीज़ों में हम चाहते हैं कि सुख मिलेगा और दुख मिलता है, चाहते हैं सम्मान मिलेगा, अपमान मिलता है। क्योंकि जितनी भी तृष्णा बढ़ाएंगे, तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी भोग भये नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे। कहते तब भी ये भोग पूरे नहीं हुए हैं, न कभी होंगे।
इस जिंदगी में क्या होगा, ये तो वैसे भी पंचम काल है, इसमें तो हर आदमी तड़फ रहा है, हर आदमी भयभीत है। और हमने जितने इंतजाम कर रखे हैं भय से बचने के लिए कर रखे हैं, लेकिन वो हमें निर्भय बना सकते हैं। बना सकते का मतलब हमें लगता है कि पहरेदार होंगे तो हमारी ज़िंदगी सुरक्षित है, मकान बढ़िया होंगे तो हमारी ज़िंदगी सुरक्षित है, लॉकर मजबूत होंगे तो धन सुरक्षित है, हमारे लोग ज़्यादा साथ होंगे तो हमारा पद सुरक्षित है। आचार्य कहते हैं किस किस की सुरक्षा करोगे, अपनी सुरक्षा करो। भलाई कर ले जिंदगी में जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी भी मिली तो ये जवानी फिर कहाँ। तुम जोड़ते हो जिंदगी भर, जोड़ते हो जिंदगी भर, दौड़ते हो जिंदगी भर, छीना खसोटी करते हो, लेकिन मिलता क्या है जिंदगी में आखिरी दिन बिल्कुल मायूस होकर चले जाते हो। कहते हैं जिसने जो आसमान से झुके न थे, कहते हैं जो आसमान से झुके न थे, लेकिन जान निकली तो ज़मीन ने दबा दिया। ये हालत हमारी होगी। हम किस बात पे अकड़ करते हैं, यदि करना है तो कुछ भलाई कर लो, क्योंकि भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। वास्तव में हम जिंदगी भर चक्र में फंसे रहते हैं। हम बच्चे को हकीकत नहीं बताते हैं, हम स्वयं नहीं जानते हैं। लोगों की मरने के टाइम आ जाता है, शमशान का बुलावा आ जाता है, मौत बड़ी वफादार होती है, मौत बिना बुलाए नहीं आती, बिना बताए नहीं आती। आप कहोगे मौत तो अचानक आती है, किसी की मौत देखकर हमें लगता है घटना घट गई, लेकिन ये क्यों नहीं सोचते हो कि इतने दिन जिंदगी मिल गई, जो जिंदगी मिली थी उसके लिए तुमने क्या किया, जो मिली थी उसके लिए कौन सा संयम किया, कौन सा तप किया, कौन सा ज्ञान किया। जो ज्ञान किया वो सब नोटों का ज्ञान था, जो किया वो सब खोटों का ज्ञान था। हमारी चालाकी हमें बाज़ारों में भटकाती है, हमारी बुद्धि हमें और गर्त में ले जाती है। बुद्धि से तो अच्छा था कि मंद बुद्धि रहते। यदि जन्म के समय कोई बहुत अमीर घर में पैदा हो और बुढ़ापे तक भिखारी होके मर जाए तो आप उसे असफल मानते हो। अपनी ज़िंदगी के पन्नों को खोल कर देखना। जब तुम बच्चे थे तो तुम्हें लोग कितना प्यार करते थे, जब तुम छोटे थे तो तुम्हें सब लोग गोद में खिला लिया करते थे, तुम्हारी एक एक मुस्कान पर लोग अपनी हज़ारों हज़ारें ज़िंदगी कुर्बान कर देते थे। लेकिन अब बड़े हुए तो क्या हुआ, ना तो तुम पर हंसी रही, न तुम्हारे कारण लोगों को खुशी मिली। ये ज़िंदगी का महंगा सौदा था। ये ज़िंदगी में कुछ कमाना था, घाटा करके कैसे चले गए। ज़िंदगी में यदि बचपन में खुशियाँ थी तो बड़े में खुशियाँ बढ़ना चाहिए, लेकिन विषाद बढ़ गया, चिंता बढ़ गई, लोभ बढ़ गया, तृष्णा बढ़ गई, कामना बढ़ गई। बूढ़े आदमी की कामना समाप्त नहीं होती। ये बात अलग है कि भोगने की शक्ति समाप्त हो जाती है, भोग नहीं भोग पाता है, लेकिन भोगने की लालसा में मर जाता है। हम सब कामी लोग हैं, यहाँ भी भोग चाहते हैं, और जब यहाँ नहीं मिले तो वहाँ के और भोग चाहते हैं। लोग कहते हैं बुढ़ापे में कुछ त्याग कर दो तो स्वर्ग मिलेगा। मैंने कहा बुढ़ापे में त्याग क्या करोगे, जिंदगी अपने आप छीन लेगी तुमसे। जो छोड़ दिया जाता है, जो किसी को दे दिया जाता है वो सफल हो जाता है, और जो कोई छीन लेता है उसमें तुम्हें बहुत दर्द होता है। मौत किसका नाम है, मौत एक ही चीज़ का नाम है कि सब छीन लेती है। मौत कल को समाप्त कर देती है, मौत तुम्हारे पद को समाप्त कर देती है, मौत प्रतिष्ठा को समाप्त कर देती है। लेकिन जो जीते जी इस रहस्य को समझ जाते हैं कि हाँ जो दृश्यमान हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, हमको लगता है कि जो जो पदार्थ दिख रहे हैं वह नाशवान है। आज तक जिसकी तरफ मेरी नज़र नहीं गई वही हमारे लिए शाश्वत है, वो आत्मा है। वस्त्र बदले थे, हर जन्म में वस्त्र बदले हैं, लेकिन सोच कर देखना। कभी कहते हैं अभी तो बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे तो भावना पूरी हो जाएगी। बड़े होते हैं तो सोचते हैं विवाह हो जाएगा तो पूरी हो जाएगी, विवाह के बाद सोचते हैं अभी नहीं तो बच्चों के बाद निश्चिंत हो जाएंगे। बच्चे हो जाते हैं, नाती पोते हो जाते हैं, पड़पोते हो जाते हैं, पड़पोतों के विवाह हो जाते हैं, लेकिन एक और एक और एक और करते करते मर जाते हैं। जिंदगी की दौड़ समाप्त नहीं होती है, सांसों की दौड़ समाप्त हो जाती है। जबकि होना ऐसा चाहिए कि जीवन को सार्थक बनाना है
तो अपनी इंद्रियों को देखें, इंद्रियों से बगावत नहीं करना है, इंद्रियों को कोई कष्ट नहीं देना है। हमारे आचार्य कहते हैं यदि तुम्हें सही जीना है तो इंद्रियों पर संयम रखो, इंद्रियों पर लगाम रखो, इंद्रियों पर विवेक रखो। क्या खा रहे हो, कहाँ खा रहे हो, कहाँ सो रहे हो, क्या कर रहे हो, जिंदगी किस लिए मिली थी और किस चीज़ में गंवा दी, कभी विचार करना। एक ही इंद्रियों के लिए आदमी पागल रहता है। रात को बिस्तर अच्छे चाहिए, इसके लिए लाखों रुपए के बेड और बेडरूम बनाता है, लेकिन नींद नहीं आती है। क्योंकि कब आती है बेडों पे नींद? गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती है, और सोने वाला तो फुटपाथ पर भी आराम से सो जाता है। और सच्चा तो त्यागी नींद लेता है, जो विषयों की तरफ से सो जाता है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। रात एक होती है, लेकिन वो रात त्यागियों के लिए आत्मचिंतन का मौका होती है, चोरों के लिए धन का मौका होती है, शिकारियों के लिए शिकार का मौका होती है। रात कुछ नहीं होती है अपने आप में, जिंदगी सबको मिलती है, लेकिन जिंदगी को कोई महाजीवन बना लेता है, जिंदगी को सार्थक कर लेता है, और कोई व्यर्थ में खो देता है। हमें क्या करना है? अर्थ उपलब्ध करना है। क्योंकि कहते हैं महल और झोंपड़ी दोनों में जिंदगी जीती है। महलों में सिसक सिसक कर और झोंपड़ी में बेफिक्र सोती है। एक दुकानदार के दुकान पर एक महिला आई, बहुत गरीब थी, हाथ में बैसाखी लिए थी, कपड़े फटे पुराने थे। अपने पास से पल्लू में से गांठ खोली और कुछ पैसे निकाले। वो बहुत भारी थी, रुपये पैसे, चवन्नी अठन्नी, 1 रुपये का सिक्का कैसे करके उसने, लग रहा था कि बरसों में जोड़े होंगे। बहुत भारी थी पोटली, बूढ़ी औरत थी। उसने जैसे तैसे करके पोटली खोली और कहा भैया एक अच्छी सी साड़ी दिखाना। दुकानदार ने कहा माँ क्या करेगी अच्छी साड़ी की, तेरी हालत तो इतनी ख़राब है, तेरे कपड़े फटे हैं, तेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हैं, तू साक्षात लगता है गरीबी की निशानी है, क्या करेगी माँ अच्छी साड़ी का। वो बुढ़िया बोली मेरी मालकिन का जन्मदिन है, मैं उन्हें साड़ी भेंट करूँगी, वो बड़े आदमी हैं, सस्ती साड़ी थोड़ी ना पहनेंगे, इसलिए एक अच्छी सी साड़ी दे दो। और वो बुढ़िया पैदल गई, क्योंकि उस पर इतने पैसे नहीं थे जितने लाई थी। 2-4 साल की कमाई से बुढ़िया वो अपनी मालकिन के लिए साड़ी लेके चली गई। बुढ़िया अपनी सारी कमाई के पैसों से मालकिन को साड़ी लेकर चली गई। थोड़ी देर में वही मालकिन जिसके लिए साड़ी ले गई थी, वो एक बहुत लग्जरी गाड़ी में बैठ कर आई, और बहुत सुंदर, बहुत लग रहा था कि वास्तव में दौलत की एक प्रतिमूर्ति है। उसकी गाड़ी रुकी और आई और बड़े अदब से बोली एक जरा सस्ती सी साड़ी दिखाना। फिर दुकानदार का वही प्रश्न था कि आप इतनी बड़ी हैं, इतनी अमीर हैं, आप सस्ती साड़ी का क्या करोगी? सेठानी बोली हमारे यहाँ एक बर्तन मांजने वाली बुढ़िया है, उसको देना है, आज मेरा जन्मदिन है। आप समझ गए, एक गरीब महिला ने अपनी ज़िंदगी की कमाई लगाकर अमीर को एक साड़ी भेंट की, और अच्छी साड़ी भेंट की, और एक अमीर महिला ने अपनी दौलत से सिर्फ कहते हैं पासंग भी नहीं निकाला, बुढ़िया को खराब साड़ी भेंट की। इसीलिए कहते हैं जरूरी नहीं कि अमीरों के पास दौलत के साथ दिल हो, उनके पास दौलत होती है दिल छोटा हो जाता है। गरीबों के पास मकान छोटे दिल बड़ा हुआ करता है। इसलिए हमेशा अमीर बनना है तो दिल से बनना, दौलत से नहीं बनना। यदि जीवन में कुछ पाना है तो महाजीवन की तरफ जाना, पतन की तरफ नहीं चले जाना। सीढ़ियाँ चढ़ाती हैं तो सीढ़ियाँ उतार भी देती हैं। जितना आप पैरों से अंदर जाओगे उतने ही कदमों से पीछे आओगे तो बाहर चले जाओगे। जितना आश्रम बंद तुमने किया है, इतनी ऊर्जा तुमने बेकार के कामों में लगाई है, इतने अपने आप को जानने में लगा देते, तुम परमात्मा बन जाते। जितना प्रयास तुमने किसी को पतन के लिए चुगली में, निंदा में लगाया है, उतना प्रयास अपने आप लगा लेना, अपने ऊपर लगा लेना, उतना सम्यक पुरुषार्थ कर लेना। क्योंकि प्रार्थना, संयम और संयमी की सेवा
नारकी को नारायण बना देती है, त्रियंच को तीर्थंकर बना देती है, इंसान को भगवान बना देती है और जानवर को जिनवर बना देती है। हम लोग पढ़ते भी हैं कि ना गिना गिन अधोलोक स्वामी, हरो मान तो दैत्य को अकामी। पार्श्वनाथ ने आज जलों को नमोकार मंत्र सुना दिया, किस भाव से कि इनका समाधि मरण हो जाए। आप अपने अधपलों को नहीं सुना पाते हो। आपका बच्चा नमोकार मंत्र भी बोलता है तो सिर्फ शब्दों से उच्चारण कर लेता है, उसके अंदर अरिहंत की कोई परिभाषा, अरिहंत की कोई विशेषताएं उसे पता नहीं होती हैं। हम उन भगवान को मानने वाले, हम उन तीर्थंकर, उन व्यक्तित्व की पूजा करते हैं जिन्होंने व्यक्तित्व में ऐसी अहिंसा थी कि मेघरथ की पर्याय में, शांतिनाथ भगवान की पूर्व पर्यायों में उन्होंने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपनी जान का मांस दे दिया था शिकारी को, क्योंकि शिकारी ने कहा था आपने इसकी जान बचाकर हमें भूखे मारने का प्रबंध किया, मांस चाहिए, इसके तौल का चाहिए। उन्होंने अपने तौल का, उस कबूतर की तौल का अपने अंग से मांस दे दिया था। सोचना, हमारे यहाँ वो परंपरा थी कि हम चींटियों को भी आटा चीनी डालते थे, गायों के लिए, कुत्ते के लिए पहली रोटी निकलती थी, भिखारी के लिए पहले रोटी निकलती थी। अतिथि देवो भव, अतिथि के लिए हमारे घर के दरवाजे सदा खुले रहते थे। लेकिन आज घर बड़े और दिल छोटा हो गया। एक रोटी निकालना अपना फर्ज नहीं समझता है, अपना कर्म नहीं समझता है, अपना पेट हाउ हम न जाने का हो। इसीलिए आज घर घर बीमार हो गया, हर इंसान दुखी हो गया, क्योंकि उसने अपने नैतिक कर्तव्यों को, उसने अपने जीवन की आवश्यक क्रियाओं को, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, जो हम लोगों को महान बनाते, एक एक चीज़ से हमारी भावनाएं पवित्र होती हैं। हम क्रियाएं क्या करते हैं, हम मंदिरों में आकर क्या करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारा मन मंदिर है या नहीं, हम यहाँ से जाने के बाद भी भगवान की स्मृतियों को, उनको गुणगान को, अच्छी बातों को जो हम पढ़ते हैं उसे अपने जीवन में अमल में लाते हैं या नहीं, बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हमारा जीवन ऐसा नहीं, बहुत अशांत हो गया है। जीवन में हम दिन पर दिन कलेश में, चिंताओं में मर जाते हैं और उसका परिणाम कभी सोचते हैं, लेकिन कभी विचार करना, रोटी नहीं निकालोगे, तिजोरियां भर भर के छोड़ जाओगे, तुम वहाँ एक एक दानों के लिए तरसोगे। नरक में जाओगे तो क्या हालत होगी। यहाँ पर भी आज किसी बीमार को हॉस्पिटलों में जाकर देखना कितना तड़पता है। हम शान शौकत में आकर अपने करोड़ों रुपए हम बेकार लगा देते हैं, शान शौकत में हम बेकार लगा देते हैं, जबकि जीवन में संयम होना चाहिए। एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, और इससे ज़्यादा बार खाएगा तो मौत जरूर होगी। लेकिन आदमी आजकल कोई संयम नहीं रखना, जब मिल जाए, जितना मिल जाए, जहाँ मिल जाए, जिस प्रकार का मिल जाए वो खा लेता है। हमारे आचार्यों ने कहा संयम सिर्फ इतनी सी बात का नाम है, क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं और किन भावों से खाएं। और हमारे तन की सुरक्षा भी है, मन की सुरक्षा भी है, हमारे धन की सुरक्षा भी है। कम खाना और गम खाना, ना हकीम पर जाना ना हाकिम पर जाना। शक्ति कम और गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने का, और आमन थोड़ी खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का। आज हमारे आमदनी के सोर्स कम होने पर भी हमें वो चीज़ चाहिए जो दूसरों के यहाँ है, और इसके कारण घर में हमारे कलह मची हुई। ट्रैफिक वाला हो, गाड़ी वाला हो, नाई हो, धोबी हो, पानी वाला हो, जो चीज़ भी है, ये अपनी सीमाओं में बहते हैं तो हमारे जीवन के लिए सुख सुविधा का कारण बनते हैं, और सीमा से हट जाएं तो हमारी मौत लेने का कारण बन जाते। ज़्यादा खा लो मौत हो जाएगी, पानी ज़्यादा पी लो, पानी जीवन में सुखद लगता है, नहाने आदि के काम में आता है, लेकिन बाढ़ के पानी में डूब जाओ तो पानी जान भी ले लेता है।
हवा जीवन में जीने के लिए उपयोगी है, लेकिन तूफान आ जाए, हवा में बवंडर उठ जाए तो क्या होगा? जीवन तबाह हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें जीने के लिए भोगों का सहारा लेना पड़े तो भी उद्देश्य अच्छा रखना चाहिए। कि उद्देश्य कैसा रखना चाहिए? यदि तुमने संसार में वो परिवार बसाया तो बच्चों को इसलिए पालो कि तुम्हारे बच्चों से संसार में धर्म की परंपरा चलेगी। यदि तुम जो भी जीवन में यदि सीमाओं का उल्लंघन करते हो तो तुम्हारी ये जिंदगी और वो जिंदगी, आने वाली जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। इसलिए कहा है कि हम कैसा अच्छे से शुद्ध खाएं, शुद्ध सोचें, मन भी शुद्ध रखें, वचन भी शुद्ध रखें, काया भी शुद्ध रखें। हम सुबह सुबह नहा के लोग निकलते हैं और कौन सी साबुन लगाते हैं? जिनमें चर्बी युक्त। तो अब शुद्ध हुए या शुद्ध हो गए? सुबह सुबह नहाते हो, शुद्धि होती है, अशुद्धि होती है? आपने कभी विचार किया? उन क्रीम पाउडरों को लगाते हो जो हिंसक तरीके से बने हैं, जिनमें किसी प्राणी के कलेवर हैं, जिनमें जाने की आहें हैं, वो तुम्हें कैसे जिंदगी में तबाह करके, वो तुम्हें जिंदगी में तबाह कर देंगे आहें। कहते हैं जिंदगी में वो चीज़ों का उपयोग करो जो किसी की जान के ऊपर बाजी बनकर नहीं आई हो। उन चीज़ों का उपयोग करो जीवन में जो अहिंसा, सत्य और प्रेम से आई हों। अहिंसा हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए और संयम बेल होना चाहिए और तप उसके पौधे फूल फल होना चाहिए। अहिंसा, संयम और तप हमारे जीवन के अभिन्न अंग होना चाहिए। अहिंसा जीवन में होगी तो जो होगा वो सीमित होगा, संयमित होगा। और संयम के बाद जो फल लगेंगे तो वो तप के फल लगेंगे। एक नहीं 12 प्रकार के तप बताए हमारे आचार्यों ने। तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। कहते यदि तुम्हारा जीवन और जन्म तप करते हुए चला जाता है, संयम रखते हुए चला जाता है, संयमी व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं देता है। संयमी व्यक्ति स्वयं भी कष्ट में नहीं रहता है, दूसरों को भी कष्ट नहीं देता है। वो बोलता है तो विवेक से बोलता है, चलता है तो विवेक से चलता है, किसी से मिलता है तो विवेक से मिलता है।